हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपको पता है यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, तो जल्दी से हमारी कोचिंग में हम डिस्कस करते हैं किसका क्या आंसर है और क्या लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपका है, ये आपका 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है और जीएस पेपर 1। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द प्लीस्टोसीन पीरियड, प्लीस्टोसीन मतलब आइस एज वाला पीरियड, आइदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना। या तो यमुना गिरती थी इंडस में या फिर सतलज नदी गिरती थी यमुना में। एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी आइदर हैज शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू द इंडस और वाइस वर्सा, मतलब एक ट्रिब्यूटरी शिफ्ट कर गई है गंगा में टू द इंडस में या वाइस वर्सा, उल्टा भी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, समझ में आ नहीं रहा है। पहली बार उन्होंने ऐसा निकाला है कि एक आपको पैसेज दिया है, फिर क्वेश्चन दिए हैं और फिर आपसे पूछा आंसर क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ अबव असर्शन। ऊपर जो लिखा असर्शन है उसका बेसिस क्या निकल के जाता है। द नदी सुक्त ऑफ ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद में एक नदी सुक्त नाम की किताब थी, उसमें लिखा है इसके बारे में। हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता है, हमें क्या पता, लिखाओ। ठीक है, दूसरा, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सतलज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट, कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सतलज और यमुना पे एक्सप्लोरेशन करी हो। भाई रॉबर्ट ब्रूसफुट एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो हो सकता है उन्होंने किया हो, हमको कैसे पता किया हो कि नहीं किया हो। द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, ये बेस्ट है कि गंगा और इंडस में दोनों में एक ही स्पीशीज मिलती है, जैसे गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और इंडो इंडस डॉल्फिन। तो 3 तो हमारा 100% है, 3 आपका 100% आंसर होगा ही होगा। अब आप देख लो, या तो आप ओनली 1 लोगे, 2 ओनली लोगे, 1 2 लोगे या 3 लोगे। मैं 3 के साथ जा रहा हूं, सबसे अच्छा आंसर मुझे 3 लग रहा है। अगर इसमें ऑप्शन होता 1 2 3 हम तीनों ले लेते, बट मुझे लग रहा है 3 इसमें, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि 3 ओनली। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर अगर आप आए तो देखिए क्या लिखा है, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, कि अर्ली बुद्धिस्ट में एम्प्टी सीट का मतलब क्या है, खाली कुर्सी का मतलब क्या है। खाली कुर्सी का मतलब है कि अब बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो चुका है, दैट इज डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, ये बताता है एम्प्टी सीट। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट सरमन क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र होना चाहिए था। ठीक है, महानिशिक्रमण मतलब हॉर्स के स्टेप, घोड़े के पैर चिन्ह होते हैं। और बुद्ध के मेडिटेशन को कैसे दिखाया गया है, आपका पीपल के पेड़ के द्वारा दिखाया गया है। बट बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया है, खाली कुर्सी रखी हुई है, वो अब जा चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न रिवर, रिवर का नाम है, पुराना नाम, एंशिएंट नाम और मॉडर्न नाम, ये हमारी क्लास में हम बार बार कराते हैं। अच्छा, वितास्ता, वितास्ता का चेनाब नहीं है, वितास्ता का है झेलम। कैसे याद किया था हमने, इतना विशाल है कि झेल गया, विशाल वितास्ता की झेल गया। और अस्कनी का था चेनाब, अस्किनी चेनाब, अस्किनी मतलब जैसे अश्विनी होता है ना, घोड़ा, घोड़े चने खाता है तो अस्किनी चेनाब। ठीक है, पुरुषनी रवि 100%, कैसे, रवि नाम जो है पुरुष जैसा लगता है, तो ये आपका 100% सही है। ठीक है, फिर आप आए यव्यवती और ब्यास, नहीं ब्यास का नाम था बिपाशा, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया आपका ओनली 3, ये आपका आंसर है इसका। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, 2 4 5 6 नंबर आपके आ चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द अमरावती स्तूपा, अमरावती स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंड इट्स रिलीज कल्चर करेक्ट, इनके बारे में सही क्या है आप बताइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और बुद्धिस्ट की स्तूपा बुद्धिस्ट के होते हैं, और ये मार्बल के हैं। नागार्जुना कोंडा केव भी है वहां पर, जहां पर एक फोटो है जिसमें बुद्ध जी जो है वो एक पागल हाथी को टेम करते हुए दिखाए गए हैं, जो कि उनके कजन या जेलस कजन था ब्रह्मदत्त, उसने छोड़ दिया था। इट वॉज लोकेटेड ऑन द लोअर कृष्णा रिवर वैली, आपको पता है आंध्र प्रदेश में अमरावती है और वहीं पर कृष्णा रिवर बहती है, तो ठीक है। इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइड, अब ये आपको नहीं पता, सांची स्तूपा के बाद सेकंड नंबर पे यही है कि बारूद स्तूपा है कि कोई और स्तूपा है, और आपको ये भी पता है एक्सट्रीम वर्ड ओनली लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा 50-50 पे रखिए आप, ज्यादा कष्ट मत करिए। द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट, हाँ लास्टिंग इम्पैक्ट आज तक आप पढ़ रहे हो, लास्टिंग इम्पैक्ट ही तो हुआ। ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरीड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, आज भी हम ट्रेड और टूरिज्म इसी के बेसिस पे तो कर रहे हैं। तो 3 तो 1000% सही है, 100% सही है 3।
और 1 वाला भी आप 100% मान लीजिए सही है, क्योंकि आपको पता है कृष्णा आंध्र प्रदेश में। तो 1 3 कहाँ पर है ऑप्शन, ये रहा 1 3 ऑप्शन है। 1 2 3 भी है, बट मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, आप बाद में ऑफिशियल आंसर की जब यूपीएससी की आएगी तब उससे देख लीजिएगा, बट मेरी तरफ से गैस है 1 3, तो मैं 1 3 के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बताता भी जा रहा हूँ क्या लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, which of the following pairs of king and his dynasty in early historical तमिलकाम is not correctly matched, कौन सा गलत मैच्ड है। अच्छा, सेनगुटुवन चेरा, हाँ सेनगुटुवन को बोला गया है रेड चेरा, बताते हैं कि सेनगुटुवन जो थे चेरा किंग थे, चेरा आज का केरला, इन्होंने हिमालय पे भी गए थे, झंडा फहराया था, ऊपर से पत्नी कल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने कन्नगी का टेंपल बनाया था, टेंपल ऑफ चैस्टिटी। ये पढ़ते हैं जीके में आता है, साउथ इंडियन तमिल हिस्ट्री में। तो 1 तो बिल्कुल सही है, तो नॉट करेक्ट बताना है, 1 हटाया आपने। अब या तो 2 ओनली या 3 ओनली पे आप चले जाओ, या तो उदयन जेरल चोला है या नीलुंजिरियन पांड्या है। अब इसको आपको नहीं पता है, आपको गैस करना पड़ेगा भगवान का नाम लेके, या तो 2 ओनली या 3 ओनली में से आपको एक लेना पड़ेगा। 50% चांस है आप करें। मैं पर्सनली इसको लेफ्ट कर देता, जबकि मुझे 1 के बारे में सब कुछ पता है, बट मैं इसे लेफ्ट कर देता। आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप वीडियो अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपके 100 क्वेश्चंस थे। ये पेपर मॉडरेट से टफ के बीच में आया है, ये कठिन पेपर है, कोई अगर पहली बार दे रहा है तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, सो अगर आपने इसमें 85 करीब अटेम्प्ट किए हैं, 85 करीब अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें कि आपने मतलब 25 लेफ्ट किए, सॉरी 15 लेफ्ट किए आपने, 15 आपने लेफ्ट कर दिए, ठीक है। 85 आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से अगर आपके 33 रॉन्ग भी हैं, 33 रॉन्ग भी हैं, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपको इसमें आ जाएंगे 83 मार्क्स करीब, जो कि मुझे लग रहा है कि 80 तक कट ऑफ जाएगी इसकी, तो उसके ऊपर है। तो मैं अपने पर्सनल सजेशन से और हमारी जीपीएस क्लासेस की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 83 मार्क्स करीब अगर आपके हैं कि 33 रॉन्ग, 80 से कम पे थोड़ी दिक्कत है। आई नो नेट पे बहुत लोग बोलेंगे 70 से 80 क्योंकि टफ पेपर है, बट मैं मान रहा हूँ आपको अगर सेफ में रहना है तो 80 के ऊपर आप ले आओ, बहुत अच्छी बात है। सो आपके 5 क्वेश्चंस में थे, एक क्वेश्चन हमने लेफ्ट किया है, इसका मतलब 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स मेरे आ गए। अच्छा, पहले पेज पे 8 नंबर आ गया, और हमें जर्नी कहाँ तक है, हमारे 80 तक की जर्नी है, हमको ये करना है। ठीक है, अब आप आगे आए क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्या लिखा है। Which of the following factors contributed to the formation of forward bloc by सुभाष चंद्र बोस जी 1939? 1939 में आपको पता है क्राइसिस एट त्रिपुरी बोलते हैं, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। महात्मा गांधी ने बोला था मेरी मॉरल डिफीट हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ का कैंडिडेट जो थे पट्टाभाई सीतारामैया, वो हार गए थे, जिन्हें गांधी जी आशीर्वाद देते थे। अच्छा, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब ये अपने कम्युनिज्म, जिंदगी की है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, तो कम्युनिस्ट टाइप के थे। ठीक है, बोस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस महात्मा गांधी, हाँ जी, फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने अपना भरोसा हटा लिया था उनसे। ठीक है, द कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल टू सपोर्ट बोस, जो कांग्रेस का लेफ्ट था वो डिसयूनाइटेड था, वो एक साथ जुड़ नहीं पाया और वो बोस को सपोर्ट नहीं कर पाया, ऐसे मत बोलिएगा। सबने लेफ्ट मतलब ही होता है कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, सो ऐसी बोस को। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस एंड रिवर्स, 100% गलत है। कम्युनिस्ट तो जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाया जा, कम्युनिस्ट कौमवादी। अच्छा, द सपोर्टर्स ऑफ एम.एन. रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस, मतलब जो सपोर्टर्स थे मानवेंद्र नाथ रॉय के एंड सोशलिस्ट लीडर, जैसे कि तो आपको हिंट दे रहा है, सोशलिस्ट लीडर मतलब कम्युनिस्ट टाइप के, लाइक जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट वाले, प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस, मतलब उन्होंने कांग्रेस की एकता को ज्यादा प्राथमिकता दी और बोस को सपोर्ट नहीं किया। ये भी आपको मैं गलत लग रहा है मुझको। तो अब आप नीचे आए, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हो, एससी बोस को सब सपोर्ट किया था। अच्छा, अब आपको पूछा गया इसमें सही बताना है, तो 1 2 3, अब आपको पता है 1 तो बिल्कुल सही है, 1 2 4, 1 3 4, 3 कभी नहीं मान सकते। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स, ये मैं 3 नहीं लिख सकता, तो मैं 3 वाले हटा दे रहा हूं। अब बचा 1 2 4 और 2 4। 1 2 4 मुझे पता है 1 बिल्कुल सही है, तो 1 2 4 एक बार को मैं ले रहा हूं, जबकि मुझे तो ये सारे गलत लग रहे हैं। मेरी साइड से आंसर ये होगा
आप एक बार ऑफिशियल आंसर की जब आए तब देख लीजिएगा, मेरी साइड से, हमारी जीपीएस क्लास की तरफ से आंसर 1 to 4 है। ठीक, आगे चलते हैं। Consider the following statements regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856। मतलब ब्रिटिश की क्या पॉलिसी रही थी अवध में, अवध मतलब उत्तर प्रदेश आज का। द तालुकदार, तालुकदार मतलब जमींदार की तरह मान लीजिए आप। द तालुकदार व डिपोज, उनको हटा दिया गया था, ऑफ देयर एस्टेट बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्स, उनको उनके घर से निकाल दिया गया था बट उन्हें परमिशन दे दी कि तुम अपने हथियार और किले रख लो। यार ये कैसी बात होती है, आप किसी को घर से निकालो, किला छोड़ दोगे उसके पास? ऐसा तो नहीं हो सकता, किला और घर तो मैं वन को नहीं ले रहा। हाउ कैन यू अलाउ देम? लड़ाई सारी इनकी वजह से ही हो गई थी, तरह से रिवोल्ट। अच्छा, मैं नहीं मान सकता इसको। A summary revenue settlement was made in 1856 assuming that तालुकदार were outsider। एक बोला गया कि तालुकदार आउटसाइडर है। हाँ, आप हमेशा दिखाना कि ब्रिटिश ने हमें एक्सप्लॉइट किया, अंग्रेज बुरे थे, तो ये ठीक। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट बाय रिमूविंग तालुकदार। आपसे ये बोल रहा है क्या ब्रिटिश ने रैयत वाली सिस्टम ले आए थे ब्रिटिश, कि डायरेक्टली पीजेंट से ले रहे हैं, तालुकदार बीच में जमींदारी हटा दी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं ले रहे थे। डायरेक्टली वर्ड की वजह से ये साउथ इंडिया हो गया। 3 हटा, 3 हटा, 3 हटा, 3 हटा, मैं 2 ओनली आंसर ले रहा हूँ, खत्म। 100% मैं जान रहा हूँ कि मैं 2 ओनली आंसर ले रहा हूँ, मैं ये वाला हटा दूंगा। सो ये आपका आंसर है। 7 क्वेश्चन में से एक हमने लेफ्ट किया, अब याद रखिएगा। बाकी 7 क्वेश्चन में से हमने एक लेफ्ट करने के बाद 12 नंबर आपके आ गए। आगे चलते हैं, देखते हैं 8वां। द जेनेसिस, जेनेसिस मतलब उसका उदय होना, बनना। ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस मतलब ये जो राजनीतिक दोस्ती जो होती है, बेस्ड ऑन कम्युनिटी। बेस्ड ऑन कम्युनिटी मतलब भाई तुम भी अपर कास्ट मैं भी अपर कास्ट, तुम भी लोअर कास्ट मैं भी लोअर कास्ट, तो इसे पॉलिटिकल अलायंस हो गई कम्युनिटी। आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, आप मुस्लिम मैं मुस्लिम, तो उस तरह से हम कनेक्ट हो गए। ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, मतलब मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसके मेन जड़ में था पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया गया था टू इंक्लूड एंग्लो इंडियंस, सिख्स एंड क्रिश्चियन, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव दर्शन? रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। हाँ, रिफॉर्म्स रिटेन मतलब जो उन्होंने पहले मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था ना 1909 में, वो रिटेन कर लिया, वो बरकरार रखा, और एक्सटेंड कर दिया प्रिंसिपल सेपरेट, और बढ़ा और दिया। हाँ, बढ़ा और दिया। सेपरेटर्स वर सपोज्ड टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म व्हिच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। यस, हमेशा बताना कि अंग्रेज हमें तोड़ना चाहते थे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए था कि तुम्हें फूट डालो राज करो, और क्या सेपरेट इलेक्टोरेट ही तो है। डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट। डिप्राइव्ड क्लासेस जो थे उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे फेवर है सेपरेट इलेक्टोरेट्स में, उसको मान लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा टफ आ जाएगा कि डिप्राइव्ड क्लासेस जो थी, जो लोअर कास्ट थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट पसंद है, सेपरेट। हाँ, बाद में यही तो हुआ था 1932 में, जब पूना पैक्ट हुआ है महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, तो डिप्राइव्ड क्लासेस चाह रही थी कि हमें भी दे दो, सब टूटा जा रहे थे। तो मैं इसका आंसर लूंगा 1, 2 एंड 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1, 2, 3 ले रहे हैं, ठीक है। फिर आया आपका पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका। क्या बोल रहे हैं कि पंडित जी हैं ये मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन आई थिंक से केरला और कर्नाटक में। मंसूर, आपको पता है मंसूर कौन है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। द फेमस क्लासिकल सिंगर, हम इतना नहीं पढ़ पाते, हम डांस देख लेते हैं पर सिंगर के बारे में हम नहीं पकड़ पाते। फ्रॉम कर्नाटका, अच्छा जी, साउथ इंडियन है। रिप्रेजेंटेड किसको? आगरा, आगरा तो यूपी में, ग्वालियर, ग्वालियर तो एमपी में, पटियाला, पटियाला तो पंजाब में, जयपुर अतरौली घराना मतलब राजस्थान में। तो इस चारों के बारे में हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन को भी मैं लेफ्ट कर रहा हूं। तो 9 में से मैंने 2 छोड़े हैं, 7 अभी भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो 9 में से 14 मार्क्स, ठीक है। ये वाला मैं लेफ्ट कर रहा हूं, आप लोगों को भी बोल रहा हूं लेफ्ट ही करिएगा इसको, अगर आता हो तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, क्षेत्र पत्नी किसमें लिखा आया कि भैया मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, खेत की है, मतलब क्षेत्र पत्नी है, इस पूरे क्षेत्र की पत्नी है। जैसे क्षत्रिय होता है तो इस क्षेत्र के होते हैं क्षत्रिय होते हैं, क्षेत्र पत्नी है। अच्छा, मिस्ट्रेस मतलब नाचने वाली टाइप होती है, मिस्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट, कहां पर ये लिखकर आया? अब पहला ऑप्शन आया ऋग्वेद,
ऋग्वेद में ऐसी चीज नहीं होगी, ऋग्वेद में आई डोंट थिंक ऐसी चीज होगी, और ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें मुझे नहीं लग रहा ऋग्वेद में ऐसी चीजें होंगी। अथर्ववेद, अथर्ववेद एक एनसाइक्लोपीडिया था, इसमें सब कुछ होता है। अष्टाध्यायी थी पाणिनि की, और वे बाद में आई है, और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का था। अब इसमें भी कंफ्यूज हो गए। अब देखो अर्थशास्त्र में हो सकता है एक बार को क्षेत्र पत्नी का कॉन्सेप्ट हो, बट अब आपको चार में से आपको नहीं पता। ऋग्वेद में हाइम्स भी रखी हैं, अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में लिखा है, अष्टाध्याय पाणिनि संस्कृत ग्रामर की बुक है। क्षेत्र पत्नी मेरे हिसाब से तो अर्थशास्त्र है, बाकी ऑफिशियल आंसर की बता सकती है इसको। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली अर्थशास्त्र पे चला जाता हूं, क्योंकि यूपीएससी ने पिछले साल भी, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब मिताक्षर और दयाभाग वाला लॉ पे क्वेश्चन आया था पिछले साल 2025 में, क्वेश्चन आया था कि अगर किसी मास्टर का अपनी स्लेव के साथ बच्चा हो जाए तो ये किस किताब में मेंशन है, तो अर्थशास्त्र लगाया था। तो मुझे लग रहा है कि अर्थशास्त्र की तरफ जाना चाह रहे हैं, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूं। आप देखिएगा, मैं डी लगा रहा हूं इसमें। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या है, पर डी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागाज इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? कौन सा इनमें राग है जो कर्नाटिक म्यूजिक का है, जो मैच करता है राग बिलावल से, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का है? हमें नहीं पता। नाट भैरवी नहीं पता, कामवार्धनी नहीं पता, हनुमा तोड़ी नहीं पता, धीरा शबकनमना नहीं पता। तो ये भी मैं लेफ्ट कर रहा हूं। नहीं आता तो नहीं आता, अब जबरदस्ती करके नेगेटिव मार्किंग लेनी है आपको तो ले लीजिए, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें एक भी नाम नहीं सुना हुआ है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे आए, द आर्टिफिशियली फिक्स्ड, आर्टिफिशियली फिक्स्ड मतलब किसी ने जबरदस्ती फिक्स कराया गया है। रूपी स्टर्लिंग, रूपी मतलब हमारे देश का, स्टर्लिंग मतलब होता है आपके इंग्लैंड का, यूके का। एक्सचेंज रेट मतलब जैसे आपको आज पता है ना 95 से 99 रुपए चला गया है, एक 95 रुपीज इक्वल टू $1, तो एक्सचेंज रेट होती है ये। आरबीआई का काम होता है एक्सचेंज रेट को मैनेज करना या फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट। द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द हिल्टन यंग कमीशन 1926। अच्छा, हिल्टन यंग कमीशन आपको बता दें 1926 में आया था, और इसने एस्टेब्लिश करवाया था फिर आरबीआई एक्ट के द्वारा 1935 में। वो अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसने अडॉप्ट किया था? ब्रिटिश सरकार ने। फॉर विच ऑफ द, किस कारण के लिए? मैंने बार बार बोला है, अंग्रेज हमारा शोषण करने आए थे, तो क्यों लिया था ये? अच्छा, नंबर 1, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस मतलब फ्रॉम इंडिया, मतलब जो विदेश से पैसा आ रहा है, एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, की भारत की जो लोन लेने और देने की क्षमता उसको अच्छा करना। नहीं, अंग्रेज के बारे में बुराई लिखोगे आप, इसके लिए नहीं, अंग्रेज अच्छा करने के लिए कुछ नहीं आए थे, ऐसे बताना होता है। यूपीएससी को यही पसंद है, अंग्रेजों की बुराई। ठीक है। दूसरा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, कभी नहीं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत सरकार प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, अब हम देते हैं अपनों को। एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, बढ़ावा देना कि कॉटन का जो प्रोड्यूस है वो विदेश जाए। नहीं, हमें कोई बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो एनकरेज नहीं कर रहे थे, ना एड कर रहे थे, ना प्रोवाइड कर रहे थे। डी, प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, रुपए का भाव गिरे नहीं। हाँ, यही है सिंपल सा, प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। 100% ये आंसर है इसका, डी लगा दीजिएगा आप हिल्टन यंग पे। इकोनॉमिक बेसिक दिख रही है इसमें। आगे चलते हैं। पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू द कॉइन एग्जांपल, कहापना, निखा, कमसा, ककानिका। आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है, पर पाली टेक्स्ट है। पाली टेक्स्ट मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, पाली में लिखे गए थे। कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंसेस टू कॉइन, उसमें सिक्कों के बारे में लिखा होगा, कहापना नाम का सिक्का है, निकन्ना, कमसा, ककानिका, हमें क्या पता। ठीक है। द लिटरेरी एविडेंस मतलब जो लिखा हुआ, लिखित एविडेंस मिला है, मतलब साक्ष्य मिला है, फ्रॉम द पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidence of punched mark coin from many sites, most of them made of silver। अब बोला चांदी के सिक्कों में पता चला है, आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे फर्स्ट चांदी के सिक्के चले थे, तो उसका होगा, बट देखते हैं आगे क्या। द अबव स्टेटमेंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, ये जो अबव के दो स्टेटमेंट है ये किससे जुड़े हुए हैं? अच्छा, क्या ये दिखाते हैं इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ कि शहरी जीवन शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल,
सिक्के मतलब ही शहरी जीवन, वैसे सिक्कों का मतलब शहर का मतलब होता है, अर्बनाइजेशन मतलब होता है पक्की ईंटों का इस्तेमाल होना, बट सिक्के भी कोई गंदी चीज नहीं है। अच्छा, गांव में और पहले जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, एक हाथ दे एक हाथ ले, अब सिक्के आ जाते तो शहर हो गया। दूसरा, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, सिक्कों की तो बात कर रहा है, बोथ 1 and 2 लगा दीजिए, 100% बोथ 1 and 2 इसका आंसर है। ये आपके 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा ढंग से, कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। ये आपको समझा दिया कैसे किया है, ये नई स्टाइल है यूपीएससी की 2026 में लेकर आए हैं। वो क्या है, 2 पॉइंट दे दिए, अब इसके बेसिस पे आप बताइए क्या ये है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे रहना है, हटना नहीं है इसके बेसिस से। आगे चले, क्वेश्चन 14, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स, कौन से मंदिर में नगर स्टाइल शिखरा है। आपको पता है नगर स्टाइल जो होता है वो कहाँ होता था, नॉर्थ इंडिया में। अच्छा जी, हमें तो पता है नॉर्थ इंडिया में नगर होता था, साउथ इंडिया में द्रविड़ होता था, बीच में डेक्कन में विसारा होता था। ठीक है, और हमारे पास शिखर होता था साउथ इंडियन में आपका, ठीक है, देओल भी था। मालेगट्टी शिवालय बादामी, आपको पता होना चाहिए, चालुक्यन किंग बादामी, ये कर्नाटका है। तो यहाँ पर पंचयतन स्टाइल होता है, विसारा टाइप भी आ जाता है, तो ये नहीं होगा, ये नॉर्थ नहीं है। हुची मलिगुरु टेम्पल आईहोल, ये भी कर्नाटक है। आईहोल इंस्क्रिप्शन था पुलकेशिन II का, जिसमें मेंशन्ड है कि कैसे हर्षवर्धन को रोका था नर्मदा पार करने से। ठीक है, जो कि आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था रवि कीर्ति। 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ झांसी, देवगढ़ कहां पर है आपका, झांसी में, बहुत बढ़िया, ये तो होगा ही होगा, गुप्ता पीरियड का था। झांसी कानपुर एक बार देख लेना, पर हाँ ठीक है, देवगढ़ झांसी कानपुर, पर नॉर्थ इंडिया तो है, तो है। विरूपाक्ष टेम्पल पत्ताडक्कल, विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो भी साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश के पास है। पत्ताडक्कल वैसे कर्नाटक है, तो ये भी नीचे, ये भी हट गया, तो 1 हटा, 2 हटा, 4 हटा, आंसर आ गया 3 ओनली। 100% हम जा रहे हैं 3 ओनली पे, क्योंकि हमें पता है नगर स्टाइल कौन सा है इनमें से। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Among the 4 main forms of existence of life, 4 मेन फॉर्म्स है existence of life, जीवन के चार दिन। Recognized in Jainism, which of the following not included, कौन सा इसमें included नहीं है। क्या जैन में भगवान थे, नहीं। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया था भगवान है कि नहीं है, गॉड्स है कि नहीं, तो चुप हो गए थे। पर जब महावीर जैन जी से पूछा गया था भगवान है कि नहीं, तो वो मना कर दिया था उन्होंने, नहीं गॉड्स नहीं है, आप बनोगे तो कैवल्य बनना। कैवल्य मतलब केवलिन, केवलिन मतलब जीना, जीना मतलब जिसको नॉलेज हो। उन्होंने बोला था आत्मा है बट भगवान नहीं है, तो ये नॉट इंक्लूडेड गॉड्स। फिर भी हमें पता चल गया, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, यक्ष, डेमी गॉड, छोटे छोटे आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। मनुष्य, ह्यूमन, ह्यूमन तो है ही। और तिर्यंचा, एनिमल्स और प्लांट्स, हाँ ठीक है होगा, बट मैं इसमें लगा रहा हूं देवा गॉड्स। बाकी अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या है, बट मेरे साइड से तो 100% 15 का ए है। तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द हल्ली सलस्या पेंटिंग, द हल्ली सलस्या पेंटिंग जो बाघ गुफाओं में है, वो क्या दिखाती है, हमें क्या पता क्या दिखाती है बाघ गुफा की वाली पेंटिंग। बट आपको पता है केव में कौन रहता था, ट्राइबल लोग रहते थे। वो केव पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें वो क्या बनाएंगे, हंटिंग सीन्स दिखाएंगे, अपने आमतौर पे जीवन शैली दिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं यूक्रेन रशिया का युद्ध दिखाते हैं उसमें, ऐसा थोड़ी ना एआई ग्रीन स्क्रीन लगा के। अच्छा, तो पहला है अ जॉयस फोक डांस, मतलब हंसता खेलता नाचता वो परिवार, 100%। बट दूसरा भी देख लें, बुद्ध इन मेडिटेटिव पोज। अच्छा, आप सोचोगे बाघ केव तो बुद्ध से रिलेटेड थी, तो ऐसे नहीं, इतना ही मत करो, अजंता नहीं है ये, नॉर्मल है। द डिपिक्शन ऑफ शिव पार्वती ऑन कैलाश, अच्छा कैलाश, शिव पार्वती का बढ़िया सा सीन पोस्टर बनाया है शिव जी और पार्वती जी का कैलाश में, ऐसे नहीं। समुद्र मंथन, चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षसों ने खींचा था, और मंजुवन पर्वत था। इतनी अच्छी पेंटिंग होती तो देख चुके होते आप। मैं इसमें ए लगा रहा हूं, बिल्कुल साफ निष्पक्ष, मुझे नहीं पता, अगर इस बाघ केव की जगह दे देता आपको भीमबेटका केव, इसकी केव की जगह दे देता आपको करले केव, भुज केव, कोई सी केव, मैं फिर भी यही लगाता।
तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ए के साथ जा रहा हूँ 100%, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये आपके 16 क्वेश्चन हुए। अब 17 पे आते हैं। 17 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। अच्छा भाई, प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होती है? हमें नहीं पता। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन द मनाकनी प्लेट फ्रॉम गुजरात। बोल रहे हैं जो सबसे पुराना मिला है वो कहां से मिला है? मनकानी प्लेट मिली है गुजरात की, सबसे पुरानी होगी, मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो प्लेस वैल्यू सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, इन द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी मतलब 800 से 900 के बीच में, प्लेस वैल्यूज बिकेम जनरल इन इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, ये गलत बात हो गई। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। वो अरुणाचल प्रदेश में सेला पास है, वहां पे भी ये मिला है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये टू हटा, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया। पर फिर भी हम 3 पढ़ेंगे। द प्लेस वैल्यूज हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन, हो सकता है इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली 7th सेंचुरी, मिलना होगा, हमें क्या पता मिले नहीं मिले, बट हो सकता है संस्कृत में हो, इसमें ओनली तो लिखा नहीं है। बट ये ऑल ओवर इंडिया से हट गया। 17 का मैं 1-3 लगा दे रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी आता है, अंडमान में, जहां तक आज कोई इंसान नहीं गया है, तो वहां भी मिला है क्या? बस ये लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं यार। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम बताते हैं और मेंस भी वर्ल्ड का टफेस्ट पेपर है, तो देखते हैं ऐसे फ्रेंडली तरीके से, हंसी मजाक से कैसे आप कंप्लीट करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हड़प्पन टाउन। हड़प्पा के जो शहरों में आपने जो पता लगाया उनके बारे में बताइए। ठीक है, देयर इज वाइड अकरेंस, बहुत सारा अकरेंस है, ऑफ स्पिंडल वर्ल्स। स्पिंडल वर्ल्स मतलब क्या होते हैं? जब आपने पतंग चलाई है तो पतंग का जो वो होता है उसे स्पिंडल वर्ल बोलते हैं। वो होता है ना, जो यहाँ से धागा निकल रहा होता है, ऐसे करते रहते हैं वो, ऐसे से पता नहीं। इन द हाउसेस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील, पर बोला गया है कि चरखा नहीं मिला होगा, मुझे क्या पता, नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा हड़प्पा में, कुछ तो स्पिनिंग व्हील होगी, कुछ तो होगा। और वाइड अकरेंस है बट एब्सेंस बिल्कुल ही एब्सेंस है। अच्छा, मैं इतना नहीं ले रहा हूँ। वेट एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विद ग्रेजुएशन हैव बीन डिस्कवर्ड। हाँ, हमेशा हड़प्पा की तारीफ करनी होती है। वेट एंड मेजर मिला है वहां पर, दिख पड़ा तो है। मोहनजोदाड़ो में डाइस मिले थे, डेसिमल सिस्टम जानते थे वो। अच्छा, देयर आर हाउसेस बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स, बिल्कुल सही बात, मोहनजोदाड़ो पूरा बेक्ड ब्रिक्स से, तभी से फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला गया, फर्स्ट अर्बन कल्चर, शहरी कल्चर, सभ्यता बोला गया। अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड, बड़ा बड़ा गार्डन है, विद देयर ओन वेल, सबके पास अपने कुएं थे। बाथिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेट बाथ मिला है, एंड लार्ज रूम, बड़े बड़े कमरे, आज नहीं है पर तब थे। ठीक है, तो अच्छा क्या लिखा है अब ये देखिए, ये है यूपीएससी 2026, क्या किया इसने, क्योंकि ये तो आप कर लोगे, नॉर्मल मॉक टेस्ट में कोचिंग वाले कराते हैं, ये कुछ नया लेकर आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस, इन सबसे क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो? स्टेटमेंट वाज, मतलब पहला वाला सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम। पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि स्पिनिंग जो थी वो एक लेबर वाली एक्टिविटी थी और डन एट होम, घर पे करते थे। हाँ, घर पे, बात तो घर 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 ठीक है, बट लेबोरियस एक्टिविटी है तो पता नहीं क्या हो रहा। स्टेटमेंट 2 सजेस्ट दैट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट द हड़प्पन पोजेस। हाँ, साइंटिफिक नॉलेज बिल्कुल, एक डबल टिक, बहुत नॉलेज थी क्योंकि यहाँ पे वेट्स एंड मेजर है। स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम, बोल रहा है कि इमर्ज आ गया था कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी ठीक है, होगा भाई, क्या कर सकते हैं। अब आप क्या लोगे? स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जो तेरा है वो मेरा है, ऐसा कुछ था। प्रॉपर्टी विद देयर ओन वेल्स, कॉमन प्रॉपर्टी कहाँ हुई? जब अपना अपना खुद का वो लेके बैठे हैं, जब वो अपना खुद का ओन वेल्स लेके बैठे हैं, तो कॉमन कहाँ हुई? कोई भी चला जाता था क्या उसमें? सबका अपना अपना अलग अलग था। तो मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम होगा। 3 हटा दूंगा मैं, हटा हटा हटा, 1-2 ले रहा हूँ मैं, 1-2 के साथ जाना चाह रहा हूँ, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, 1-2 इसका फाइनली 1-2 लेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी नहीं, अपने अपने खुद के थे उनके, प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप है, कैपिटलिस्ट थे ये, अमेरिका हो रहा है। चलो, अब आप आए 19th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टेटमेंट अबाउट एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह इज करेक्ट, मतलब एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताइए। एका मूवमेंट यूपी में थी, मदारी पासी नाम के थे, उन्होंने किया था।
और बारदोली आपको पता है गुजरात में थी, बारदोली की औरतों ने टाइटल दिया था सरदार का टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इसका आंसर सही क्या है? पहला, द एकम मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस। अच्छा, थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस, बिल्कुल गलत। While Bardoli Satyagraha was initially independent of Congress influence and was only in the last stages supported, ऐसा नहीं है, ओनली लग गया है, वन तो गलत है, साफ साफ। द एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार ऑफ अवध। एका मूवमेंट मदारी पासी की थी, मदारी पासी मतलब लोअर कास्ट मूवमेंट थी, तो तालुकदार क्यों सपोर्ट करेंगे? मैं नहीं मान सकता। वेयर एज बारदोली सत्याग्रह वाज अ मूवमेंट ऑफ लैंडलेस लेबरर, मैं नहीं मान सकता क्योंकि तालुकदार सपोर्ट करते तो एका मूवमेंट नहीं। द बारदोली सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि आपने जमीन का जो है टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि एका मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट, आप बहुत ज्यादा रेंट ले रहे हो। काफी हद तक के चांस है, हो सकता है एक बार डी देख लें। द एका मूवमेंट वाज लोकेटेड बनारस एंड मिर्जापुर जिला ऑफ द प्रेजेंट यूपी, व्हाइल द बारदोली सत्याग्रह टुक प्लेस इन सौराष्ट्र। अब देखो यहाँ पे ये करेगा, आप बताओ ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, लोकेशन या फिर किस लिए हुई थी? हमेशा ये याद रखना, यूपीएससी को लोकेशन से इतना कोई मतलब नहीं है, वो आपको चाहता है कि अंदर की डिटेल आपको पता है कि नहीं पता, आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्या ये इसीलिए फेमस थी कि ये सौराष्ट्र में हुई है और ये बनारस मिर्जापुर में हुई है? इसलिए तो नहीं फेमस थी। मैं इसमें कोई बुराई नहीं निकाल रहा हूं, बट मैं इसके साथ नहीं जाता, मैं लेता सी, और मैं आपसे भी बोल रहा हूं आप भी सी लीजिएगा। 19 का आंसर सी लगा रहे हैं, ठीक है। आप आए क्वेश्चन नंबर 20 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड का बताना है, सीधे साधे भोले वाले लोग। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपैंड अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स। अच्छा, अब क्योंकि कुएं आ गए थे तो खेती बाड़ी फ्लड प्लेन्स जो मतलब यूपी का संगम वाला इलाका उससे अलग होके अब वो हरियाणा चले गए। अच्छा, हाँ हो सकता है। एंड स्ट्रिप्स ऑन रिवर मार्जिन इनटू द प्रेजेंट पंजाब हरियाणा हैविंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल रीजनेबली क्लोज टू सरफेस। अच्छा, ज्यादा गहरा पानी नहीं था तो तुरंत खोद के निकल आया पानी, इसीलिए वहां पे भूल सकते हैं। हाँ, ऋग्वेद में था तो नहीं, कौरव पांडव वाला, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, हाँ ठीक है ठीक। ड्रॉट एनिमल पावर वाज एम्प्लॉयड टू ड्रॉप वाटर आउट ऑफ द वेल्स। और अच्छा, ड्रॉट एनिमल पावर मतलब जानवरों का सहारा लेके, ड्रॉट एनिमल पावर मतलब होता है सांड भैंस बैल, इन सब का सहारा लेके ड्रॉट पावर मतलब बढ़िया वो ट्रैक्टर वाली, वाज एम्प्लॉयड टू ड्रॉ अप वाटर आउट ऑफ द वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए। ये तो शायद बाबर लेकर आए थे आरा घट्टा में, जो पिछले साल का क्वेश्चन था आरा घाटा, वो तो बाबर लेकर आए थे। जब बाबर ये लेकर आए आरा घट्टा तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, अब देखो देखो क्या किया इसने, ये दो स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए ये है कि नहीं। चलो, इसका मतलब क्या है? देर मतलब आपको इन दोनों को हाँ माननी पड़ेगी। मतलब ये जो जो स्टेटमेंट है कॉम्प्रिहेंशन की तरह है, इसने लिख दिया है तो ये पत्थर लकीर है, ये सच है, परम सत्य है। अब इनसे आपको क्या पता चलता है वो देखते हैं। देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ अश्म चक्र, स्टोन पुली व्हील एंड अश्व स्ट्रैप्ड वुडन पेल्स टू ड्रॉप वाटर। क्या आपको इनमें से पता चल रहा है कि ऋग्वेद में लिखा है इसके बारे में, पानी ऊपर खींचना? आपको पता है जब वो पहला बोल रहा है कुआं, तो यहां पर भी आ गया कुआं, ड्रॉप वाटर, पानी पानी तो सही है, वन तो है। मेंशन हैज बीन मेड इन ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ इंप्लीमेंट लाइक पराशु, कुलिशा कुल्हाड़ी एंड दत्र श्रेणी सिकल। अब कैसे आप बोल सकते हो सिकल और कुल्हाड़ी? सिकल मतलब क्या होता है आपका फरसा, ऐसा होता है काली माता का फरसा, तो इससे क्या होता है फसल कटती है। अब आप देखो वन वाले में लिखा है एग्रीकल्चर, अच्छा तो ये हो गया भाई, ये तो होगा, टू भी है, ठीक है। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेदा फॉर प्लोइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट्स, कि ऑक्स की बात हो रही है। ऑक्स मतलब ड्रॉट एनिमल पावर आ गया, 3 भी है, आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3। मैं 1 2 3 के साथ जा रहा हूं। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये हमारी कोचिंग और ये मेरा पर्सनल मानना है, ऑफिशियल आंसर की हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर 3 हटाया हो कि इवन बिफोर लिख दिया है इस वजह से आपने 3 हटाया हो और आपने ले लिया हो 1 2, तो वेट करिएगा, होपलेस मत होइएगा, आप जरूर देखिए कि ऑफिशियल आंसर में क्या है।
तो ये आपका एक पार्ट 1 हमने बनाया है 20 क्वेश्चंस का। आगे के लिए आप वेट करिए, हम आगे और बनाते हैं सेकंड पार्ट इसका। आपका हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा एंड मैं चाहता हूं आपके मोर देन 80 मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आई होप हमारी सीरीज अच्छी लगे। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अपने आप को बस मोटिवेट और अच्छे से रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।